अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। देखें, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही अच्छे मज़े के और खुशबूदार चीज़ी कबाब नूर। बहुत अच्छे मज़े के हैं ये। आप इस जिसको भी खिलाएंगे उसे बहुत ही मज़ा आएगा खाने में और पसंद करेंगे लोग इसे। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। देखें, कबाब नूर बनाने के लिए हमने चिकन ली है, ये ब्रेस्ट पीस है। मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया है। इसके देखें इतने पतले पतले मैंने पीस काट लिए हैं। इतने पतले पतले पीस काटने हैं। अगर आप चिकन वाले से कटवा लें तो अच्छा है, वरना खुद भी काटें, लेकिन एहतियात से इतने पतले पतले लंबे लंबे पीस काटना है। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है ये आधी कप दही है, 3 टेबल स्पून क्रीम है, फ्रेश क्रीम, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। अगर आपके पास लाल वाली सफ़ेद वाली हो तो भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चिली फ्लैग, 1 टेबल स्पून चाट मसाला और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छा, देखिए मैं प्लेट में इसलिए कर रही हूँ, एक बड़ी प्लेट में या बड़े थाल में आप इस तरह करके मैरिनेट करिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हमें चिकन में लगाना है तो लगाने में आसानी रहेगी प्लेट में, इसलिए मैंने बड़ी प्लेट ली है ये। देखें, तमाम चीज़ें मिक्स हो गई इसमें। अब इसमें हम चिकन रखेंगे, चिकन को मैरिनेट करेंगे इसमें। ये देखिए, इस तरह करना है। सारी चिकन को इस तरह मैरिनेट करेंगे। ये देखें, देखिए सारी चिकन पे हमने कोटिंग कर ली है, इसकी सब कोट कर लिया है। ये देखें, इस तरह हो गया है। अब इन सारी चिकन को हम कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को जस्ट कर ले। अच्छा, देखें ये 2 घंटे हो गए हैं मुझे इसको रखे हुए। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। हम इसमें से एक चिकन का पीस निकालते हैं। एक पीस हमने निकाला है इसमें से। ये देखिए, मैंने चिकन का एक पीस निकाला है। अब इसके अंदर मैं चीज़ रख दूँगी, मोज़रेला चीज़ है ये। आप चाहें तो इसके अंदर कीमा भी भर सकते हैं। मैंने चीज़ भर रही हूँ मैं। अब इसे मैं इस तरह फ़ोल्ड करूँगी। ये देखें, इस तरह करके इसे फ़ोल्ड कर दूँगी। देखें, इसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया चीज़ रख के। अब इसमें मैं टूथपिक लगा दूँगी। 2 टूथपिक लगाऊँगी ताकि ये खुले नहीं। ये देखें, इस तरह मैंने फ़ोल्ड करके इसे टूथपिक लगा दिया। इसी तरह मैं सारी चिकन को फ़ोल्ड कर लूँगी। देखिए, मैंने सारी चिकन को फ़ोल्ड कर दिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। देखिए, मैंने पैन लिया। अब इसमें मैं डालूँगी मक्खन। मक्खन के साथ मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ज़्यादा नहीं डालना है ऑयल, मक्खन पिघल जाए। देखिए, मक्खन काफ़ी हद तक पिघल गया है। अब इसमें हम ये चिकन रखेंगे और इसे फ्राई करेंगे। हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, तेज़ नहीं करना है वरना चिकन जल जाएगी। देखिए, मैंने चिकन रख दी है इसमें। अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। ये देखिए, इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे रखना है इसे। एक तरफ से ये फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह, फिर हम पलट के दूसरी तरफ से इसे फ्राई करेंगे। देखिए, 6 से 7 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है। अब इसका मैं करूँगी, टूथपिक निकाल दूँगी। एक करके टूथपिक निकाल के इसे अब मैं पलटूँगी। ये देखें, सबके टूथपिक निकाल देना है और इसे पलट देना है। ये देखिए, ये देखें मैंने सबको पलट दिया है। इसमें से चीज़ अगर निकले तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से इसे पलट दिया और ये अंदर से भी पक जाएंगे। 6 से 7 मिनट इसे भी फ्राई करना है। सारी तरफ से टूथपिक निकाल दिया हमने, तो अब ये खुलेंगे नहीं। देखिए, सारे कबाब कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। इससे तकरीबन मैंने 12 से 15 मिनट तक मैंने फ्राई किया है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। अच्छा, देखिए जो प्लेट में बचे हुए मसाले हैं मैं सब मिला लूँगी, साइड साइड पर डाल दूँगी और डाल के इसे चला लूँगी।
हल्का सा हिलाऊंगी। देखें सारे मसाले मैंने डाल लिए। अब इसे इस तरह मैं हिलाऊंगी। देखिए कितना अच्छा सा तैयार हुआ है ये कबाब। अब इसमें हम डालेंगे, ये चीज़ है, थोड़ी थोड़ी चीज़ डालेंगे सब पे। इसमें मैंने धनिया भी डाला है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे करके इसको मैं लो फ्लेम पे इसे मैंने किया है। देखें सब पे मैंने धनिया भी डाल दिया है। अब इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे करके 2 मिनट के लिए इसे ढक कर रखूँगी ताकि चीज़ इसके ऊपर की मेल्ट हो जाए। देखें 2 मिनट बाद हम खोलते हैं। देखें चीज़ मेल्ट हो चुकी है और मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल बंद कर दी है फ्लेम मैंने। अब इसमें मैं लगाऊंगी धुआं, कोयले का धुआं। ये देखिए मैं कोयले का धुआं दूंगी। बहुत अच्छा सा ये कबाब तैयार होगा। देखें कोयला हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से तैयार हुए हैं ये कबाबे नूर। बहुत मज़े की और बहुत अच्छी रेसिपी है। आप जिसको भी खिलाएंगे बहुत खुश होगा वो। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।